हाय गाइस, हाय। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और हम भी खैरियत से हैं और हम शुक्र करते हैं उस मालिक का जो हमें ज़िंदगी देता है और ज़िंदगी की तमाम तर नेमतें हमें अता फरमाता है। आमीन सुम आमीन। आप अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे, मुस्कुराते होंगे, खुशियाँ बांटते होंगे, खुशियाँ समेटते होंगे और हमेशा आप सब खुश रहें और खुशियाँ ही बांटते रहें। तो आज मैं आपसे सिर्फ करूँगी बातचीत, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बनाऊँगी क्योंकि सिर्फ मैं आपसे डिस्कशन करना चाहती हूँ कि मेरे साथ रात को जो हादसा हुआ था, क्योंकि रात को मेरे साथ एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ था जो कि मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और मैं तो भी जिक्र भी करी थी, मेरा दिल काँप रहा है जैसे कि रात को मेरी पूरा जिस्म काँप रहा था और बहुत ज़्यादा मेरा बॉडी जो है वाइब्रेट कर रही थी। तो अगर आप लोग सुनोगे या तो किसी को तो अफसोस हो रहा होगा या तो फिर जो नहीं हमें पसंद करते वो खुश होंगे, लेकिन खुश तो कोई भी नहीं होता किसी की इस हालत की वजह से। तो चलो मैं बातों को साइड पे रखते मैं आपको बताती हूँ कि रात को क्या हुआ था। रात को कुछ यूँ इस तरह से हुआ था कि तकरीबन 2:30 बजे मुझे लग रही थी चाय पीने की तलब। तो मैं गई किचन में और आपको तो जैसे पता है कि हमारे पाकिस्तान में, कराची में क्या पूरे पाकिस्तान में हमें गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और गैस बिल्कुल भी अब रात में भी नहीं आता। तो मैंने आपको बताया था कि हमने अब ले लिया है सिलेंडर। तो मैंने जला लिया सिलेंडर 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 हम लोगों ने सेट किया हुआ है अपने ओवन पे। हमारे ओवन के ऊपर बने हुए हैं 5 चूल्हे, ठीक है। तो मैंने वो सिलेंडर ऑन कर लिया। सिलेंडर ऑन करने के बाद मैंने एक चूल्हा भी ऑन कर लिया। वो ऑन तो बहुत अच्छे तरीके से हो चुका था। मुझे नहीं पता कि मैंने सिलेंडर से अपना गैस कम नहीं किया सिलेंडर का, बल्कि मैंने अपने चूल्हे से ही कम कर दिया ओवन से। और वो मैंने कम कर दिया तो वो प्रेशर से तो आ रहा था ओवन सिलेंडर में से, तो वो पूरा प्रेशर वो सारे चूल्हों में फैल चुका था। और अब यकीन जानो मैं अभी बस रख के बाहर किचन से निकल के आके अपने फ़ोन के पास अभी खड़ी हूँ यहीं पर इसी जगह पे। किचन मेरा सामने है। तो अभी मैं आके खड़ी हूँ, मैंने बैक साइड की है, उस तरफ मैंने मुंह किया है। आप यकीन जानो इतनी ज़ोर का धमाका, इतनी ज़ोर का धमाका कि अगर मैं किचन में होती या तो मैंने आज यहाँ नहीं बैठना था या मुझे हार्ट फेल हो जाता, मतलब कि कुछ भी हो सकता था। मैं सिर्फ जस्ट इधर खड़ी ही थी और मैंने मुड़ के देखा। आप यकीन जानो पूरे किचन की चीज़ें, हर चीज़, खिड़की, पर्दे, सब कुछ हमारा उलट पुलट हो चुका था जैसे कि किसी ने खुद किया हो। और मैं एकदम से चीख के रोना शुरू हो गई और जुनैदा फौरन ही उठ गई, मेरी बेटी। और वो तो उसने फौरन पूछा मम्मा क्या हुआ है, आप क्या हो गए। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, पता नहीं सिलेंडर फट चुका है। फिर उसने फौरन अंदर जाकर अपने बाबा को उठाया। उसने बोला बाबा उठ जाओ। उन्होंने पूछा क्या हुआ है। पूरी हमारी गली है ना, पूरी टोटली हमारी गली वाले बहुत अच्छे हैं, हर किस्म के यहाँ पर लोग रहते हैं, सब बहुत अच्छे हैं। मैं उनका सबका बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। उसी टाइम से उठ गया सबने। उनको जाहिर सी बात है पता है कि हर घर में सिलेंडर जलाया जाता है और गैस तो होती नहीं है। उन्होंने फौरन बाहर से आवाज़ें मुझे आ रही थी, सब कह रहे थे किसी के घर में सिलेंडर फटने की आवाज़ आई है। तो मेरे हस्बैंड जी उठे हैं, उन्होंने पहले जाके फौरन जाके चूल्हा वगैरह देखे हैं, सिलेंडर को बंद किया है। और जुनैदा गई हैं, उसने भी सारा चेक किया है, उसने इन्होंने खिड़कियाँ वगैरह खोल दी हैं। अच्छा हमारी बड़ी सी खिड़की लगी है किचन में, उन्होंने खिड़की खोल दी है। और फिर बाहर जो सब आवाज़ें दे रहे थे, इनको आवाज़ें दे रहे थे भुट्टो भाई भुट्टो भाई, मेरे हस्बैंड का निक नेम भुट्टो है, तो सब इनको भुट्टो भाई कह रहे थे। तो फिर इन्होंने बताया नहीं कुछ ऐसा नुकसान नहीं हुआ, बस मतलब कि सिलेंडर फटा और वो ओवन के जो चूल्हे थे उन्होंने ज़्यादा गैस पावर अपनी तरफ खींच ली थी, जिसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो मेरा बताने का यही मतलब है कि हम लोग अच्छा करेंगे किसी के साथ तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। हमें हर वक्त अपने लिए और अपने अच्छाइयों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। और मैं तो अब यकीन जानो, मैं कभी भी बाहर जाती हूँ, जो कोई पैसे मांग रहा होता है मैं लाजमी उसको देती हूँ, चाहे मेरे वॉलेट में 10 हो या 5 हो, मैं लाजमी देती हूँ। मैं कभी भी इनको मना नहीं करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं होते तो मुझे फिर बड़ा फील होता है कि आज खुले पैसे नहीं है मेरे पास, बद्दे ही पैसे हैं। तो लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम जब जाती हूँ, क्योंकि उन्होंने तो वहीं पर बैठना होता है, जब मैं बच्चों को स्कूल से लेने आती हूँ फिर मैं लाजमी देती हूँ। गली में जुम्मे वाले दिन, जुम्मा मुबारक को एक लाजमी फ़कीर आता है और वो नात गाकर पैसे मांगता है। आप यकीन जानो मेरे पास मैं लाजमी उसको हर जुम्मे लाजमी पैसे देती हूँ। तो यही वजह है,
मेरे बचने की या मेरे बाहर निकल आने की, कि हमें किसी ना किसी की दुआ लग जाती है अगर हम अच्छा करेंगे तो। अगर हम अपने बारे में सोचें, दूसरों को अपने से कमतर समझें, तो ऐसे नहीं होता है। तो मेरा मतलब यही था कि आप लोग प्लीज़, अगर कोई आपसे कुछ मांगता है, आपका कोई पड़ोसी है या कोई भी है, आप लाजमी उनकी हेल्प करें। अब जैसे मरी का वाकया है, इतना दर्दनाक वाकया हुआ है, लेकिन वहाँ के जो मालिकान है होटल्स के, उनके दिल में ज़रा भी खुदा खौफी नहीं है, और उन्होंने कैसे दूसरे लोगों को लूटा है, जो कि शुक्र है खुदा का बच गए हैं। उनको उन्होंने नोच नोच के उनके पैसे उन्होंने इस्तेमाल किए। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कल को इनके साथ या इनके होटलों के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा तो इनकी कौन मदद के लिए आएगा? कोई भी मदद के लिए नहीं आता है। लेकिन मेरी गली वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फ़ौरन टोटली पूरी गली बाहर आ गई है, उन्होंने शोर करना शुरू कर दिया है, और ये भी कहा है कि किसी हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है। और मैं रोती रही हूँ, जुनैदा मुसलसल मुझे चुप कराती रही है। और अभी मैं आपको बता रही हूँ, अभी भी मेरी टांगें कांप रही हैं। इतना ज़ोर का धमाका हुआ था कि मैं बता नहीं आपको सकती हूँ। तो फिर हस्बैंड जी जलेबियाँ लेकर आए थे। सब कह रहे थे कि कोई सदका दो, आप हाथ लगा कर जलेबियाँ बांट दो। तो हमने सोचा चलो, गली में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम सबको जलेबियाँ दे देते हैं। और साथ हस्बैंड जी हमारे लिए समोसे भी लाए थे, जो हमने खा ली। चाय के साथ हम लोगों ने खा ली हैं। तो आप लोग भी अपने घरों में दुआ किया करें, अपनी फैमिलियों के लिए, अपने लिए और दूसरों के लिए। आप यकीन जानो, मेरे हस्बैंड जी जब दुआ करते हैं ना, हर एक इंसान का नाम लेकर दुआ करते हैं। ये नहीं कि सबके साथ हो ये वो, नहीं, एक एक बंदे का नाम लेते हैं। बल्कि मैं उनको कहती हूँ, आपने तो फैमिली पैकेज शुरू कर दिया है, लेकिन हमें दुआ करनी चाहिए, स्पेशली नाम लेकर ही दुआ करनी चाहिए। तो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोगों ने शुक्राने करने हैं। शुक्राने करनी है और शुक्रगुजारी की दुआएं करनी है। और मैं तो बहुत ज़्यादा, जब किसी को मैं बताती हूँ तो मेरा तो आंसू निकलना शुरू होते हैं। सब हैरान हो जाते हैं कि ये तो एक मौजज़ा हो गया। बट अदरवाइज़ जब तक कोई हादसा ना हो तो, पर जिसको खुदावन चाहता है उसको ज़िंदगी देता है, और जिसकी ज़िंदगी जितनी होती है। तो मैं तो चाहती हूँ कि मैं अभी मुझे कुछ ना हो, जब तक मेरे बच्चे बड़े नहीं हो जाते, मेरे बच्चे कुछ बन नहीं जाते हैं, इनकी शादियाँ नहीं हो जाती है, सेटल नहीं हो जाते, मैं हमेशा इनके सर पे रहूँ। तमाम माएँ, तमाम माँ बाप अपने बच्चों के सर पे सलामत रहें, क्योंकि माँ बाप के बगैर बच्चों की देखभाल कोई नहीं कर सकता। तो आप लोग प्लीज़ दुआ गो रहना। और आज मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया और आज मैं रो भी दी, सॉरी। तो तो आप लोगों ने मेरे साथ ही बने रहना है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। बाय।